ये ट्रिगोनोमेट्री फॉर क्लास 10th। तो आप जानते हो इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं लिखूंगा इन एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया, ये AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ना, ठीक है। 90 डिग्री से एंगल्स आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो दोनों एक्यूट होंगे, ये एंगल A और ये एंगल BC एक्यूट होंगे, और ये एंगल यहाँ पे क्या है, एंगल B 90 डिग्री है, राइट एंगल है, और एंगल A लेस देन 90 डिग्री, एंगल C लेस देन 90 डिग्री। ये क्राइटेरिया ये आप पहले से पढ़ क्या, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रिगोनोमेट्री जो आपको पढ़नी, जो परेशान करता है 10th क्लास में, ये सारे स्टूडेंटों को दिमाग में बिठा दिया है पहले से कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कोई बड़ा नहीं, ठीक है। बस जस्ट इस एंगल, ये एंगल जो मैं लूंगा, अगर मैंने सी लिया तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, अगर मेरा थीटा यहाँ पे है, ये एंगल थीटा मैंने मान ली, लेट एंगल और सपोज एंगल A इक्वल टू थीटा, सॉरी एंगल C इक्वल टू थीटा, मैं A को भी मान सकता हूं। तो क्या होगा, ये इस एंगल के लिए AB क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और BC क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब मुझे इस फॉर्मूला के हेल्प से मुझे और सारे फॉर्मूला मिल जाते हैं। ऐसे मिलते हैं, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ H इक्वल टू, आप जानते हो, स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैं पी स्क्वायर के लिए लिख सकता एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से सिमिलरली P इक्वल टू स्क्वायर रूट, क्या लिख सकता हूँ मैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। इसी से एक और फॉर्मूला मिल गया आपको, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। बस ये पाइथागोरस थ्योरम, हमको ये जानना है। अब क्या पढ़ना है मुझे, अब हम लोगों को पढ़ना है ये इस थीटा का साइन, इस थीटा का कॉस यानी कोसाइन, इस थीटा का टेंजेंट यानी टेन, इस थीटा का सेकंड, कोसेकंड और कोटेंजेंट, यानी 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़नी है। तो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, मैं लिखूंगा यहाँ पे, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। पहला क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसका जो उल्टा लिखता है हम वो लिखते हैं कोसेक थीटा, इसका सेक थीटा, और इसके लिए कॉट थीटा लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और टैन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसका जो मैंने कहा है ये उल्टा होता है, यहाँ पे कोसेक
थीटा में लिखूं तो h/p लिखूंगा, सेक थीटा लिखूं तो h/b लिखूंगा, और यहाँ पे कॉट थीटा लिखूं तो b/p लिखूंगा इस थीटा के लिए। अब अगर मैं यहाँ देखूं साइन थीटा, उस ट्रायंगल में क्या लिख सकता मैं, यहाँ से इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा क्या लिख सकता, इसके भी आप पे इसमें परेशानी तो ट्रिक जान लो, जैसे आप ऐड देखते हो नहीं, उसी पे हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है, बहुत आसान है, उनको क्या रखना है, जैसे आप क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और बेस को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और हाइपोटेनस को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले वो याद रखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल और सोना चांदी तुल, तो वो बहुत आसान है। यहाँ हिंदी मीडियम वालों के लिए आप वो याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा और भरा। ठीक है, क्या मैंने कहा, ये किसका हो गया, साइन का हो गया, ये किसका हो गया, कॉस का हो गया, और ये किसका हो गया, टैन का हो गया। क्या होगा, पाकिस्तान पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा और पी फॉर प्यासा, और हिंदुस्तान हरा और भरा। ठीक है, तो आप ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये क्या है, ये साइन थीटा ही तो है। मैं देखूं तो ये साइन थीटा ही तो है, और ये क्या है, कॉस थीटा ही तो है, और ये टैन थीटा ही तो है। ठीक है, तो ये तो ट्रिक है आपको याद रखने का। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होता है, वो लिखता है सब लाल, क्या लिखता है, लाल बाई कक्का, अरे डाबर लाल नहीं, अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते तो हैं, ऐड देते तो हैं डाबर लाल, तो वही लाल नहीं, तो लाल मतलब मीनिंग क्या है यहाँ पे, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब, हिंदी मीडियम वालों के लिए लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा के लिए क्या होगा, आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, अब लंब को आप कैसे लिखते हैं, यहाँ से आप देखोगे तो ये लाल और एल, और ये आधार, और ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार, तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन वाला, साइन थीटा के लिए, ये क्या हो गया, कॉस थीटा के लिए, और ये क्या हो गया, टैन थीटा के लिए। ठीक है, तो ये ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। ठीक, अरे लाल बाई कक्का, तो लाल किससे याद रखेंगे, बहुत आसान, लाल किससे याद रखेंगे, अमिताभ बच्चन जी से डाबर लाल का ऐड करते, और अमिताभ बच्चन जी से एक सेलिब्रिटी कौन था जिसके बहुत फेमस था, वो थे काका, और काका मीन्स ट्विंकल खन्ना के पप्पा नहीं, हाँ, उनको कक्का कहते थे। ठीक, तो उसी से याद रखो आप, लाल बटे कक्का, तो क्या हो जाए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो ये हिंदी वालों के लिए आप अपना ट्रैक याद रखो, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अरे हिंदी मीडियम वाले गलत नहीं है, अच्छा है, इतना खूबसूरत है। ठीक, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आप इसको मैंने घेर दिया है, ऐसे सर्कल कर दिया है ताकि आप याद रखो।
ये ऐसे ही लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका उल्टा आप जानते हो, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये क्या हो जाएगा, h बाई पी। इसका उल्टा सेक थीटा h बाई बी, और इसका उल्टा कॉट थीटा b बाई पी। ये वही है, ठीक है। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन, और बेसिक लिखते थे पहले, फॉर्मूला एक बार समझ लो तो आप पूरी किताब एक बार में, ये मैं बता देता हूं आपसे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री के वो हो जाएंगे, ठीक। और जो नहीं होंगे आप मुझे बोलो, मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। मिटाऊं इसको, बोलो मिटाऊं। ये लिख लिया, इसको मैंने रहने देता हूं, इसको रहने देता हूं। अब आपका बेसिक ये है, एक है साइन थीटा, इधर से लिखता हूं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और ऐसे ही लिख सकता हूं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। पर प्रॉब्लम है, ये क्या हुआ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। मैं प्रूफ कर सकता हूं इसको, कैसे कर सकता हूं, साइन थीटा क्या होती है और कोसेक थीटा क्या होती है, इसकी वैल्यू। साइन थीटा अभी बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल, और हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, तो ये आपका क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये यही प्रूफ हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये भी ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा, पहले इसको लिख लो। यहाँ पे अगर मैं कॉस रहने देता हूँ, कॉस थीटा, तो क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा, और यहाँ पे मैं अगर सेक थीटा लिखूं तो क्या लिखूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा। एक बार में क्या किया, सेक को नीचे ले गया, दूसरी बार में क्या किया, कॉस को नीचे ले गया, ठीक। तो मेरे पास 3 फॉर्मूला ही हो गए। इससे भी ये एक फॉर्मूला 2 दे दिया तो ये 3 हो गए, यहाँ एक फॉर्मूला ये 2 दे दिया तो ये भी 3 हो गए, ठीक। मैं इसको भी सेम एज इसी के जैसा प्रूफ कर सकता हूं, ठीक है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो मैंने अभी बताया। और सेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन बी, तो बी से बी मैं कैंसिल कर सकता, काट सकता, यहां से एच काट सकता, तो क्या हो गया, ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। पीछे वाले को दिख रहा है, तो ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे यही प्रूफ हो गई नहीं। अब होता है tan थीटा, तीसरा वाला tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये मैंने इनबॉक्स किया कि आपके बेसिक ये याद रखोगे तो ये दोनों याद हो जाएंगे, ये याद रखोगे तो ये दोनों याद हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे मैं tan थीटा लिखता हूं तो ये क्या लिखूंगा 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। मैं थीटा की जगह पे ए भी लिख सकता, सी भी लिख सकता, बी भी लिख सकता, ठीक है, वो बात सिमिलर है। इसमें थीटा एंगल है, मैं इसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो साइन ए, ठीक है, या मैं साइन थीटा लिखूं, यहाँ पे एंगल ए है, वैसे ही ये एंगल ए इक्वल टू क्या है, थीटा है, ठीक है।
या फिर मैं साइन बी लिखूं, या फिर इसके लिए ये समझना होगा, यहाँ पे साइन बी लिखूं या फिर साइन थीटा लिखूं, तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल थीटा है, ठीक है। वैसे ही साइन थीटा लिखूं या फिर मैं साइन सी लिखूं, मीनिंग क्या है यहाँ पे एंगल सी इक्वल टू थीटा, एंगल थीटा है। तो ये इसमें थीटा से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये एक नोटेशन है, नहीं ये ग्रीक सिग्नल है। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। अच्छा कोई नहीं, इसलिए मुस्कुरा रहा है, ठीक हो गया। ये बेसिक 1 2 3 ये जाने, तो 3 से कितने हो गए, आप देखो 2 यहाँ बढ़ गए, 2 यहाँ बढ़ गए, 2 यहाँ बढ़ गए। अगर ये 3 आप याद रखते हो, सबको याद है, तुमको याद है, तुम्हें याद है, याद है, तो आप लोगों को ये सारे सबको याद रखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की ये तब बहुत अच्छी होगी जब आपको बेसिक सारे इंफॉर्मेशन लर्न हो, याद हो, आप ये जानते हो, ठीक है। एक क्या होती है, इसको मिटाते हैं, ऐसे लिखता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो आपको बहुत प्रॉब्लम करता है, नहीं सबकी हर बार आएगा ये, नहीं बार बार आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर यहाँ पे मैं साइन थीटा लिखूँ तो ये स्क्वायर रूट लिखूंगा, यहाँ पे स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो रूट में बदल जाएगा, ये रूट में बदल जाएगा, ठीक है। मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही इस बार क्या किया था, कॉस को इधर ले गए थे, नहीं इक्वलिटी के इस साइड कॉस को ले गए थे, अब क्या ले जाएंगे, अब इस बार साइन को ले जाए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये साइन इक्वलिटी के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला से 1 2 3 4 मिला है, ठीक है, ये इस पे ही लिखा। वैसे ही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, जरा ध्यान देना होगा। ये यहां से लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस था ये प्लस का आ रहा है। अब मैं यहाँ पे सेक थीटा लिखूं तो क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे ही मैं tan को उस साइड ले जा रहा हूं तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और 1 को इस साइड ला रहा हूं तो क्या हो जाएगा माइनस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, एडजस्टमेंट आपको करना होगा। मैं इस tan स्क्वायर को उस साइड ले गया तो ये क्या हो गया माइनस वाला प्लस हो गया, और मैं 1 को इस साइड ला रहा हूं तो क्या हो गया वो -1 हो गया, ठीक, ऐसे ट्रांसफर किया। सेक स्क्वायर थीटा मैंने यहीं रहने दी, और यहाँ पे 1 था तो मैं यहाँ पे प्लस tan स्क्वायर थीटा किया, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा यहीं पे रहने दी और 1 को इस साइड लाया तो -1, ये देखो तो आप tan स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं हुआ, उसको मैंने ऐसे लिख दी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं यहाँ से tan थीटा लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब क्या है, इसकी एक और सब्स्टिट्यूशन आती है तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है। अब मैं इस फॉर्मूला का यूज करूंगा यहाँ पे और इससे इसको लिखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। इस फॉर्मूले पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम जानते हैं। ठीक, तो इसके भी आप पे मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता, कैसे ये लिख सकता, तो ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं यहां से लिख सकता सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं। कैसे कैसे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये इसी से आया। या फिर अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है यहां से तो क्या लिखूंगा, यहां से नहीं दिख रहा, यहां से नहीं दिख रहा, कोई नहीं, यहां से मिटाओ, यहां पे आते हैं, ये तो समझ में आ गए, इसे मिटा देते हैं। चलो, यहां मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं फिर से लिखता हूं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो, तुम भी देखो, ठीक है, इस कैसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा को रख रहा हूँ और इसको डिवाइड में लेके जा रहा हूँ। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा अरे बटे माइनस टैन थीटा। अब इस वाले को यही रहने दूं, इसको नीचे लेके जाऊं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो जिसकी भी सब्स्टिट्यूशन आपको करनी है वो आप इसके सहायता से कर सकते हो। ठीक है, तो एक बेसिक आपको बताया यहाँ पे साइन, पहले बताइए साइन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा इक्वल टू 1, दूसरी बताई कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 और टैन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। इससे दो और इससे दो लिया। फिर मैंने यहाँ पे बताई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा के लिए मैंने ये लिख दिया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इससे भी दो ले आए। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे ब्रेक कर दी, तो मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा के लिए क्या लिख दिया, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा के लिए क्या लिख दिया, 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये आपके, अब एक और है, वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाला। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं वैसा ही लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कोसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस पर मैं कॉट को उधर लेके जाऊंगा, कॉट स्क्वायर को, तो जैसे tan वाले में किया था, ठीक है, तो मैं समझूंगा कि ये क्या है, ये इधर से इस साइड जा रहा है, जब इस साइड जा रहा है, इक्वालिटी की इस साइड जा रहा है, तो ये कॉट स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 1 को मैं इस साइड ले रहा हूं तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, कॉट थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट लिखूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो ये आपकी ये फॉर्मूला है, ठीक है। एक ये याद रखना, ये बॉक्स वाला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप यहाँ एकदम लर्न ही कर लो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और आया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, ये 6 याद रखने हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताई मैंने, साइन थीटा के लिए बताइए आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा के लिए क्या बना बताई, बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा के लिए क्या बताई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन का उल्टा मैं क्या लिखता, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का जस्ट उल्टा। जब साइन मैंने लिखा तो साइन के लिए क्या लिखा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा के लिए मैंने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan थीटा के लिए मैंने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए फिर से आप देखो, इसको फिर से मैं लिख देता हूँ कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, h अपॉन b हाइपोटेनस अपॉन बेस, और इस कॉट के लिए क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपका ये लगभग ये इतने फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। एक और बताई है इधर, क्या बताई थी, क्या बताई थी आपको बताई थी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, एक ये है, इससे आपने 2 निकाल लिए थे नहीं, और निकाला था यहाँ पे मैंने लिखा था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, इससे आपने 2 निकाल लिया था, ये एक फॉर्मूला, और बोला था tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो इससे आपने 2 निकाल लिया था। तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लगभग ये इतने फॉर्मूला आपको लिखने हैं या और याद रखने हैं। एक है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। अब इसको उल्टा कर दूं तो यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना, बस इससे ज्यादा नहीं याद रखने हैं। एक क्या है, अब आपकी वैल्यूज कहते हैं कि वैल्यूज कैसे याद रखेंगे, तो पहले ये आप लिखो, उसके बाद इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है, 10th क्लास को इतनी फॉर्मूला याद रखना है। अब क्या है, इसके बाद वाले जो बात है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 45, साइन 60 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो मैं लिख देता हूँ। या आपको नहीं है या आपको फॉर्मूला एक ही जगह चाहिए तो आप यहीं लिख लो, यहाँ पे साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0,
साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साथ साथ लिखते चलो आप। साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। अब साइन वाला ये हो गया, ये बॉक्स मैंने साइन के लिए बना दी पहला, ठीक है। एक बॉक्स मैं कॉस के लिए बनाता हूं, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 होता, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता। तो ये बॉक्स मैंने आपके लिए बनाया, ये याद रखना। अब tan के, tan 0 डिग्री इक्वल टू 0, tan 0 डिग्री इक्वल टू 0, tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, tan 90 डिग्री इक्वल टू, ये अनडिफाइंड होता है, और अनडिटरमिनेट होता है, अनडिफाइंड होता है। ये इसकी वैल्यू tan 90 डिग्री की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। आप इन्फिनिटी कह सकते हो, बहुत सारे इन्फिनिटी लिखते हैं, वे ऐसा साइन था इन्फिनिटी, ये इन्फिनिट। तो अभी आपको 10th क्लास में ये आपको कहीं डर लगे, मैंने हटा दिया, ठीक है। अनडिफाइंड होता है और अनडिटरमिनेट होता है। अरे कुछ नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, ये हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। कैसे आसान है मैं बताता हूँ। इस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो आप इसको इससे डिवाइड कर लो, तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है। आप इसको डिवाइड कर लो, क्या मिल जाएगा, 1/√3। आप इसको इससे डिवाइड कर लो 45 डिग्री से, क्या मिल जाएगा, 1, 1/√2 कैंसिल हो जाएगा। ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो जो टर्म है आपका, क्या है, ये आपने सीखा है, आपके टीचर ने बताया है कि 0 कहीं ये 0/1 है, तो ये तो होता है, लेकिन 1/0 ये क्या है, ये नहीं होता। ये टर्म क्या है, अनडिफाइंड है, यानी इसको क्या बोलते हैं, अनडिटरमिनेट, अनडिटरमिनेट, ये नहीं होता, ठीक है। ये वाला टर्म होता है, ये 0/1 आप क्या लिख सकते हो, 0, ये होता है, ठीक है। लेकिन 1/00 नहीं होता, ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अब आपको इसके उल्टा मैंने बताई थी, क्या है, कोसेक है, तो कोसेक की वैल्यू आपको मिल गई। इसकी क्या बताई थी, कॉस की उल्टा क्या है, सेक है, तो आप इसको उल्टा कर दोगे तो सेक की वैल्यू मिल जाएगी। tan का उल्टा क्या है, कॉट है, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो इससे ये लगभग इतनी फॉर्मूलाई आपको क्या पढ़ना है, यहाँ 10th क्लास में पढ़ना है। थोड़े 2-3 फॉर्मूले और पढ़ने हैं, वो उससे ज्यादा 90 डिग्री से मैं ऊपर जाऊंगा ही नहीं, 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाऊंगा। इसको मिटाऊं, ठीक है, थोड़ी जल्दी लिख लो आप।